ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। मेरे प्यारे गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। गुरुवार का दिन, संध्या वेला 9:30 हम अपना सत्संग विपिन अंकल एंड सौम्या आंटी के चैनल पे साझा करना चाहते हैं। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। थैंक यू गुरु जी। इस बार गणपति के साथ मेरे घर में शिवलिंग भी आया। ऐसी कुछ मूर्ति बनी थी कि मेरे घर तो बल्ले बल्ले हो गई, क्योंकि गणपति के साथ मेरे गुरु जी भी साथ में आए। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। आपने छोटा सा सत्संग भी मेरे घर में करवाया, 2 बार भंडारा भी करवाया, उसके लिए शुक्राना 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 गुरु जी। गुरु जी, लेकिन बीच में एक मेरे घर में चूहा भी मर गया। मेरे ख्याल से बहुत बहुत बड़ी विपदा मेरे घर में आई थी, जिसका आप सत्संग भी मुझे सुना रहे थे। आपने उसको अपने ऊपर ले लिया। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। सॉरी गुरु जी, आपको हमारे सारे कष्ट अपने ऊपर लेने पड़ते हैं, उसके लिए हम आपसे तहे दिल से माफ़ी मांगते हैं गुरु जी। आपको भी अपना ख्याल रखना चाहिए। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। गुरु जी, एक सिर्फ शुक्राना करने से आप तो हमारे कितनी बड़ी बड़ी विपदा अपने ऊपर लेते हैं गुरु जी। गुरु जी, हमारे कर्म में इतने ख़राब हैं कि आप तो आपको अपने ऊपर सब कुछ, सारे हम लोगों की विपदा अपने ऊपर लेनी पड़ती है। सॉरी गुरु जी। सो सॉरी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। गुरु जी, मेरे घर में रोज़ तितलियाँ आकर मुझे दर्शन देती हैं, उसके लिए शुक्राना शुक्राना शुक्राना। शायद बहुत बड़ी कोई विपदा आई थी, जिससे कि जो आपने तिथि दर्शन करा के मेरे घर के सारे कष्ट आपने आप मेरे घर से ले गए। जय गुरु जी। शुक्राना। तुम साथ हो जो मेरे, किस चीज की कमी है, किसी और चीज की अब दरकार ही नहीं है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। करते हो तुम गुरु जी, मेरा नाम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। थैंक यू गुरु जी। थैंक यू मेरी माँ का आंचल। थैंक यू मेरे बाबा। शुक्राना। आज तारीख बदल चुकी है। मेरे जीवन के द बेस्ट टीचर, जिन्होंने जीवन को जीने का सबसे सुंदर मायना इस बेटी को सिखलाया, उसको शुक्राना। जिसने सिखलाया कि तू भी कुछ है, खुद को पहचान, उसका शुक्राना। जिसने बोला पायदान मत बन, तू डोर मैट नहीं है, तू सबसे सोनी है, उसका शुक्राना। जिसने कहा तेरे अंदर नव दुर्गा का वास है, तू जिस तरह अपने परिवार को संभाल सकती है, जो जज्बा तुझ में है वो किसी में नहीं, उसका शुक्राना। ये सारी चीजें उन्होंने मेरी तारीफ करने के लिए नहीं बोली। गुरुजी जब भी कुछ हमें कहते हैं ना, हमारा आत्मविश्वास जो हम भूल चुके होते हैं, हमारे अंदर कहीं दब के वो रह जाता है, उसको जागृत करते हैं। हम सब ज्वालामुखी देखे हुए हैं ना, वोल्केनो अंदर अंदर रहता है, पहाड़ों में आग, लेकिन जब ज्वालामुखी फूटता है तब वो सबको दिखता है, तब वो परिलक्षित होता है। संगत जी, इसी तरह हमारे अंदर का जो कुछ भी 1% भी अगर हम में अच्छाई है, हम उसको हमेशा नेग्लेक्ट करते हैं, लेकिन हमारे गुरुजी हाथ पकड़ के, साथ चला के उसको सामने लाते हैं।
मेरे इस गुरु ने अपने इस बेटी को एक सुंदर सा रिजल्ट ब्लेस किया है। जिस तरह मैंने कहा था कि पेपर आपका, लिखेंगे आप, एग्जाम आपका, पास आप करोगे, और उन्होंने पास किया। शुक्राना। जिस कंडीशन में मेरी पढ़ाई हुई, मुझे नहीं लगता था कि मैं अच्छे नंबरों से पास भी हो पाऊंगी। मुझे बिल्कुल अपने पे तो विश्वास नहीं था, लेकिन मुझे मेरे गुरुजी पे यकीन था कि वो मुझे हारने नहीं देगा और मेरी माँ कभी मुझे टूटने नहीं देगी। शुक्राना। संगत जी, गुरुजी की लीला ऐसी है कि आज उन्होंने इतने दिनों के बाद, लगभग 2 महीने से गुरुजी मुझे बोल बोल के थक गए थे कि कड़ा प्रसाद बना, मैंने तेरे हाथ का कड़ा प्रसाद बहुत पसंद है, बहुत चंगा बनाती है तू। लेकिन उनकी बेटी नहीं बनाती थी, पता नहीं क्यों। आज ऐसा था, इतना बिजी शेड्यूल था आज। हमारे यहाँ जेठ जी जेठानी जी रांची से आए थे, उनके लिए खाना बनाना था, लेकिन फिर भी गुरुजी तो गुरुजी हैं। उन्होंने कड़ा प्रसाद बनवाया, साथ में पेड़े बनवाए, स्वरूप के पास मैंने रखा, सत्संग सुनती रही, शब्द सुनती रही, सारे काम किए। साथ में एक हमारे आयरन वाले भैया हैं जिनका नाम शिव है, वो आए। गुरुजी ने आइसक्रीम की सेवा ली, और साथ में पहले से मेरे से मिठाई बनवा के, मेरे पति से मिठाई मंगवा के, और मुझे एक मैसेज करते हैं कि सुबह में कि अब तो शोर मचा सकती है, कि तेरे गुरु ने तुझ पे कृपा कर दी है और तेरी झोली वो सदा के लिए भर चुका है। अब तो शोर मचा, अब ढिंढोरा पीट, अब तो ढोलक बजा। पहले कहते थे कि पहले से ढिंढोरा ना पीट तू, सब नजर लगा देते हैं तनु। लेकिन आज सुबह जब उन्होंने कहा था ना, तभी मुझे लग रहा था कि कुछ ना कुछ तो होगा। और एक सत्संग मेरे साथ और हुआ संगत जी। नॉर्मली जैसे मैं किसी रास्ते में जाती होती हूँ, तो मुझे हर स्वरूप दिखते थे, लेकिन मुझे विष्णु का स्वरूप कभी नहीं दिखा था। किसी डैशबोर्ड पे मैंने कभी नहीं देखा था आज तक। तो जब मैं एम्स से आ रही थी परसों, तो एक मेरे बगल में एक कैब रुक गई, रेड लाइट पे थे हम लोग, और वहां पे सेम स्वरूप जो पद्मनाभ मंदिर का है, जिसपे शेष नाग की शैया पे विष्णु भगवान लेटे हैं और माँ लक्ष्मी उनके चरण दबा रही हैं, वो स्वरूप एक गाड़ी पे लगी थी, जिसको देख के मैंने प्रणाम किया, लेकिन मैं वो शुक्राना करना भूल गई थी। और जब मैं घर आती हूँ तो कल गुरुजी ने, जब मैं भुवनेश्वर गई थी, वो भी तो विष्णु की ही नगरी है, जगन्नाथ स्वामी की नगरी है, तो वहां पे हमने एक शंख गुरुजी ने खरीदवाया था, और बड़े बड़ी जो कौड़ियां होती हैं वो भी मेरे बैग में ही रखे थे। कल गुरुजी ने मुझसे वो निकलवाए, और देखिए कि आज शंख निकलने के बाद गुरुजी ने मेरे जीवन में एक नया उद्घोष किया है। गुरुजी ने कहा कि हुन तो आगे बढ़, हुन अपनी जिंदगी जी। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना। हैप्पी टीचर्स डे, माय द बेस्टेस्ट गुरु, मेरे जीवन के सबसे प्यारे गुरु। और एक चीज और बताना चाहूंगी संगत जी, एक और सत्संग हुआ मेरे साथ। जब मैं आज किचन में थी, अचानक से ना मुझे बहुत रोना आ रहा था, और मैं मन ही मन गुरुजी से कह रही थी कि गुरुजी,
कितने दिन हो गए हैं ना, मुझसे कोई मिला नहीं है, जिससे मैं कुछ देर बात कर लूँ, मैं रो लूँ। आपसे बात तो मैं कर लेती हूँ, लेकिन मुझे चाहिए, कोई चाहिए जिसके पर बात करके मैं मम्मी को याद करती हूँ ना, तो मुझे रोना आता है। बच्चों के साथ मैं रोती हूँ, मुझे अच्छा नहीं लगता है। उनको मैं और उदास कर देती हूँ। मुझे कोई चाहिए, जहाँ मैं कुछ देर रो लूँ बाबा। और 15 मिनट के अंदर मुझे एक मैसेज आता है टेलीपैथिकली, चिंता ना कर, तेरी बहन नु भेज रहा, उससे गल कर लई, उसनु भी मैनू ब्लेस करना है, उसनु जल प्रसाद जरूर पिलाई। और संगत जी, आया कौन? तो मेरी जेठानी, और बहुत अच्छी सोल है वो, मुझे बहुत प्यार करती है। आई कहाँ से? रांची से, माँ छिन्नमस्तिका की नगरी से, माता की ब्लेसिंग के साथ। और दोनों हस्बैंड वाइफ अभी बहुत 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 परेशानियों में है। भाई जी को पेसमेकर लगा हुआ है और डायबिटिक है, और उनकी तबीयत पहले से बहुत डाउन हो गई है। उनको वो भी है, हाथ जो हिलने की प्रॉब्लम होती है। और दीदी का जो बोन होता है ना, एल्बो बोन, वो इतना ज़्यादा पेनफुल उनके लिए हो गया था 2 साल पहले। अचानक से उनके हाथ में एक दिन झटका टाइप लगा था जब सो के उठी थी। बस ऐसे ही बोली कि लगा कि जैसे कि झटका लग गया है, और उसके बाद से वो धीरे-धीरे वीक होता गया। उस जगह से उनका एक हाथ बहुत पतला हो गया है, ऊपर बाजू के साइड पे। लेकिन उन्होंने अपनी कोई भी काम नहीं छोड़ा, सब कुछ करती हैं, पेंटिंग करती हैं, बहुत अच्छे से रहती हैं। तो जब वो आई तो मैं कुछ देर उनके वो मेरे पास किचन में आके खड़ी हो गई, और मैंने उनके साथ बहुत सारी बातें की, क्योंकि वो मेरी बिल्कुल बड़ी बहन की तरह है। तो शुक्राना गुरुजी, आपने कहा था कि तो गल कर लेना। थैंक यू गुरुजी, यहाँ भी आपने अपनी बच्ची के मन की बात रखी। संगत जी, आज जब सुबह में गुरुजी ने मुझे सपने में दिखाया था कि सुमन के ड्रिप लगे हैं, और हम एक रूम में हैं जहाँ पे हॉस्पिटल का रूम है वो, बट बेड नॉर्मल सा है, और मैं उसको बंद करती हूँ गेट को। कोई है वहाँ पे, इनके दोस्त है, नवीन नाम का एक इनका दोस्त है, वो बैठा हुआ है, और वो कहता है कि रूम को लॉक कर लो भाभी, वरना बाकी पेशेंट भी इसी रूम में आ जाएंगे। और इनको किस वजह से ड्रिप लगी है ये मैं नहीं समझ पा रही हूँ, लेकिन ये बहुत पेन में है, ये मैं देख रही हूँ। मुझे पता नहीं चल रहा था वो क्या हुआ था इनको, और अचानक मैं देखती हूँ कि मैं रूम से बाहर हूँ, मेरी एक सोल रूम के अंदर भी है। मैं बाहर निकलती हूँ, और मेरे हाथ में मेरी बच्ची का टिफिन है। एक टिफिन है जो कि आज से 16 साल पुराना टिफिन, जो मेरे बेटे ने यूज़ किया, फिर मेरी बेटी भी यूज़ करती है। वो टिफिन मेरे हाथ में है, और उस टिफिन में मेरी बेटी ने आधा छीदा जो खाना खा के छोड़ा है वो है। अब मैं देख रही हूँ कि एक डॉगी बहुत तेजी से भाग के आता है, और वो मेरे हाथ से कुछ छीनना चाहता है, और मेरे आगे में घूम घूम के फेरा लगा के फिर आगे भागता जाता है। मुझे पता नहीं क्या होता है। मेरे पीछे में एक लेडी खड़ी है, वो कहती है कि उसको जल्दी से दे दो, वो काल भैरव है, उसको जल्दी से कुछ दे दो, वो काल भैरव है। वो 2-3 बार बोलती है, और वो गायब हो जाती है। अब मुझे पता नहीं चल रहा है कि वो क्या है, लेकिन मेरे पास तो कुछ ऐसा था नहीं जो मैं उनको दूं। अचानक मेरे हाथ में देखती हूँ ना, मेरे पास कुछ वो मिहिदान वो होते हैं, मीठे जो
बिस्किट टाइप के कुछ थे। तो मैं ना वो मुझे डॉगी से बहुत डर लगता है संगत जी, बचपन से ही। मैं हमेशा अपने बच्चों को ये काम देती हूँ कि डॉगी की सेवा तुम लोग किया करो। तो संगत जी, मैंने उनकी ओर वो जो मेरे हाथ में थे कुछ, या तो कुछ नट्स थे या क्या थे पता नहीं, मुझे नहीं याद है। वो मैंने उनकी ओर ऐसे फेंका, और जैसे ही मैंने उनकी ओर बेटी का टिफ़िन खोला है, उसमें ब्रेड या कुछ केक टाइप का था, वो मैंने ऐसे उछाल के दिया है, और वो जो डॉगी था, जंप करके वो मुँह में लिया है और वो गायब हो गया संगत जी। एक लाइट दिखी मुझे, एक लाइट दिखी मुझे, और फिर मैं देखती हूँ कि मैं वहाँ से भाग के अंदर आती हूँ, और मुझे अजीब-सा लगता है कि मेरे पति का दर्द बिल्कुल कम हो गया था, और फिर बैक टू नॉर्मल मेरी नींद खुल जाती है, मैं सब कुछ फिर करती हूँ, और उसके बाद मैं क्या देखती हूँ, अक्सर मेरे किचन विंडो के सामने में काले कलर का डॉगी मुझे दिखता है, काल भैरव के रूप। मैं शुक्राना करती हूँ मन ही मन कि थैंक यू गुरुजी, बहुत बड़ा कष्ट आपने काटा होगा। लेकिन आपने ये कौन-सा तकलीफ मुझे दिखाई थी, ये तो मुझे आप बता दीजिएगा प्लीज़। तो संगत जी, जब मैं खाना बना रही थी, तो मेरे सामने गुरुजी एक सत्संग फ्लैश करते हैं, छोटा-सा सत्संग था, और उसमें था कि एक आंटी के पति को सेम प्रॉब्लम जो सुमन को है, कैंसर से बच के, और उनको कुछ किडनी का प्रॉब्लम हुआ, नहीं सॉरी स्टोन का प्रॉब्लम था, और स्टोन का जब उनका ऑपरेशन हो गया, उसके बाद उनके चेस्ट में इन्फेक्शन था, और चेस्ट का इन्फेक्शन उनका इतना बढ़ गया था कि उसके लिए उनको बहुत सारा प्रिपरेशन करना पड़ा था, बहुत सारा उनको ट्रीटमेंट लेनी पड़ी थी। लेकिन फिर उनको गुरुजी के बारे में किसी ने कहा था, और उनका चेस्ट का इन्फेक्शन फिर ठीक हुआ संगत जी। और इस तरह से गुरुजी ने उनको बहुत ज़्यादा हील किया, और मुझे बताया कि वो जो तेरे पति का ट्रीटमेंट कर रहा था मैं, वो कुछ और नहीं, उसके चेस्ट को मैं ब्लेस कर रहा था, क्योंकि बार-बार मुझे हार्ट से रिलेटेड, चेस्ट से रिलेटेड सत्संग आते रहते हैं संगत जी। सो अनंतम शुक्राना बाबा, अगेन न्यू लाइफ ब्लेस किया है आपने, मेरी रक्षा की है, मेरे सिंदूर की रक्षा की है। बहुत शुक्राना बाबा, बहुत शुक्राना। और संगत जी, मैं अब गुरु जी को बहुत बहुत थैंक यू कहना चाहती हूँ कि उन्होंने मेरी लाज रख ली। बहुत सुना था मैंने, मम्मी तो सबसे कहती थी कि पता नहीं पास करेगी या नहीं करेगी, फेल ही करेगी शायद, ये भी कहती थी। बहुत दुख लगता था उस वक्त, बहुत तकलीफ होती थी, कोई किसी को ऐसे कैसे कर सकता है। लेकिन ठीक है, कोई बात नहीं, अब मैं बिल्कुल नहीं रोना है, मुझे हंसना है। और मैं 3-4 मैसेज शेयर करूँगी जो गुरुजी ने मुझे सेवा बख्शी है। एक था कि आंटी बहुत ज़रूरी बात बताने आया हूँ, 5 मिनट पहले ही मैंने तेरा राशिफल देखा है, जो आने वाले कुछ दिन बहुत बुलंद रहने वाला है। इस समय जिस भी काम की तू शुरू करेगी, वो तुझे सोने जितना लाभ देगा। तुझे इस बात का, तुझे इस पल का इंतज़ार था ना, तो अब बैठी क्यों है? प्लानिंग शुरू कर दे और खुद पड़ मैदान में। अब मैं तुझे सिर्फ जीत हासिल करते हुए देखना चाहता हूँ। तेरे सालों की मेहनत अब रंग दिखाएगी बेटा। समय कम है, काम बहुत ज़्यादा। तुरंत जय गुरु जी लिख, इसे मेरे और भक्तों के साथ शेयर कर दे। तो संगत जी, आप सबके लिए भी ये एक संदेश है। अभी बहुत प्यारा समय है, गुरु जी का नाम लेके आपके जो भी ड्रीम है वो पूरे कीजिए। फिर गुरु जी मुझे कहते हैं, तेरे सारे काम मैं पूरा करूँगा, तू बस शुक्राना कर एक बार। शुक्राना बाबा। फिर गुरु जी मुझे कहते हैं, रुक जा बेटी, आशीर्वाद लेकर जा। आज अमृत वेला में तेरे आंगन जो दिव्य छाया आई थी, वो और कोई नहीं, तेरे गुरु के चरण थे।
उन्होंने अपने चरणों की छाप तेरे द्वार पर छोड़ी है और जाते जाते बरकत के खजाने तुझे वरदान में दे गए। अब तेरे घर से तंगी, बीमारी और दुखों की विदाई तय है। अब बस एक सच्चा शुक्राना बोल और इस संदेश को जरूरतमंद तक पहुंचा दे। आज की सेवा तेरे आने वाले जीवन को धन धान्य से भर देगी। शुक्राना बाबा, शुक्राना। फिर गुरुजी मुझे कहते हैं कि अगर आज ये संदेश तुझे मिला है तो समझ ले, गुरुजी और गणेश जी तेरे जीवन के सारे विघ्न दूर करने आ रहे हैं। तेरे मन की हर प्रार्थना आज पूरी होगी। तेरे कर्म नहीं, तेरे विश्वास और आशीर्वाद से सब मिलेगा। बस शुक्राना कर और गुरु कृपा और आशीर्वाद से ब्लेस हो जा। फिर गुरुजी समझाते हैं कि जागते ही सबसे पहले शुक्राना करो, क्योंकि सांसें मिलना भी एक चमत्कार ही है। शुक्राना बाबा, शुक्राना। और संगत जी, यकीनन हमारी ये सांसें सबसे बड़ी बख्शीश है कि हम सोते हैं, उठते हैं, कहीं जाते हैं तो शुभ शुभ वापस आते हैं, और इन सब के लिए हम अपने दाता का शुक्राना करते हैं। हर भूल की माफ़ी चाहती हूँ बाबा, हर दिए ना दिए दातों का शुक्राना करती हूँ। पूरे संगत परिवार की तरफ से जो शुक्राना नहीं करते हैं उनकी तरफ से शुक्राना। आपने कहा था कि पूरे परिवार की तरफ से हाजिरी लगा, तो मैं मेरे बेटे, आपके नाती नतनी, आपकी बेटी यानी कि मेरी सासू माँ, आपके दामाद यानी कि मेरे सुमन, सबकी तरफ से मैं आपको बहुत बहुत थैंक यू कहती हूँ, शुक्राना करती हूँ। सब पे आप कृपा करते हैं, अदृश्य रूप में आप सबका साथ देते हैं। बाबा, मैंने आपके लिए बुके मंगवा के रखा था, लेकिन अभी ये सो गए हैं तो मैं निकाल के आपके चरणों में नहीं रख पाऊंगी। सुबह सुबह आपके लिए आपका फेवरेट रोज तैयार रहेगा। शुक्राना गुरुजी, मेरे जीवन में गुलाबों की बहार बरसाने के लिए। और मैं बहुत थैंक यू कहती हूँ मेरे पूरे यूनिवर्स का, जिन्होंने हर पल आशीर्वाद देके अपनी इस बेटी को ब्लेस किया है। थैंक यू गुरुजी। ये रिजल्ट मेरा नहीं, आपका है, और ये जीवन भी मेरा नहीं, आपका है। आप जो चाहते हो इस बेटी से, बस आप रास्ता दिखा देना। चलना तो अब इसको है, अब आपकी ये बेटी रुकेगी तो है नहीं, और आप जो जो राह मुझे देंगे मैं उस पर चलूँगी। कोशिश करूँगी आपकी बेटी आपको कभी प्राउड फील कराए। और आपसे जो मैंने कहा था बाबा, उसको बस याद रखना कि आपकी बेटी चाहे 500, 5,000, लाख, 50,000, जो भी इसके अपनी कमाई होगी, तो जो आपसे मैं एक बेटी की डील हुई थी उसको आप सील करके रखे हुए, मैं जानती हूँ। पहले मम्मी को, फिर बाबूजी को, फिर अपने पति को, फिर अपने दोनों बच्चों को, फिर गुरुद्वारा साहिब में, फिर गुरुजी, और फिर आपकी बेटी। ये जो हमारी 7 बार की सैलरी होगी उसको मैं डिस्ट्रीब्यूट करूँगी। उसके बाद हम सब मस्ती करेंगे बाबा आपके साथ। तो जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। मैं जानती हूँ सब कुछ आप करेंगे, क्योंकि आप तभी मेरे हाथ थामे हैं कि अपनी बेटी को आपको अब फर्श से अर्श तक पहुंचाना है। तो शुक्राना बाबा, जय गुरुजी। संजीवनी मंत्र जाप करेंगे संगत जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। नानक नाम चढ़ती कला, तेरे पाणे सरबत्ता भला। गुरु जी मेरे कलम हथ तेरे, तू सोने सोने वेख लिख दे। जय गुरु जी। हैप्पी टीचर्स डे मेरे पूरे गुरु संगत परिवार को। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर, गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु मेरी पूजा, गुरु गोविंदा, गुरु मेरा पार ब्रह्म, गुरु बख्शंदा। इस अंधियारे भरे जीवन को, इस मायूस से जीवन को, इस बेपरवाह से जीवन को,
इस नीरस वीरान से जीवन को अपनी ज्योति से ज्योतित करके एक दिशा, एक उत्तम सेवा, सिमरन और श्रद्धा के पुष्प से सबको महकाने के लिए, अपने स्नेह की खुशबू से हमें सराबोर करने के लिए, अपनी प्यारी प्यारी मुस्कान से हम सबके जीवन के अनंत कष्ट हरण करने के लिए, शुक्राना तेरा मालिक, शुक्राना मेरे गुरुजी, शुक्राना मेरी माँ के आंचल। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। मैं गुरुजी की बेटी शिखा, और आज कितनी तारीख है? आज 5 सितंबर, शिक्षक दिवस। ये तो शिक्षक दिवस नित्य होता है, लेकिन हाँ, एक पर्टिकुलर डेट जो हमारे समाज में मनाई जाती है। तो हाँ, अब मैं बहुत नाज से कह सकती हूँ कि मेरे पास भी मेरा सबसे प्यारा गुरु है। पहले मैं ना हमेशा सोचती थी कि गुरु वशिष्ठ का नाम हमेशा मेरे मन में आता था कि कितने प्यारे गुरु हैं वो। जब मैं उनको देखती थी ना, जब मैं रामायण बचपन से देखती थी या फिर कुछ पाठ्य पुस्तिका पढ़ती थी संगत जी, तो गुरु वशिष्ठ को देख के ना एक प्यार आता था कि ऐसे सफ़ेद दाढ़ियाँ, एकदम ओल्ड एज के, कितने प्यारे लगते हैं ना। मतलब देख के ही लगेगा कि इनसे सब कुछ सीख लो। वो भाव मुझे कहाँ जाके पूरे हुए, बाबा नानक के चरणों में आके। सेम फीलिंग, सेम हीलिंग, वही प्यार, वही ममता, वही अपनापन और वही दुलार बाबा नानक ने मुझे झोली में डाल दी। मेरे गुरु नानक का, मेरे 10 गुरु का, मेरे न जाने कितने गुरु हैं। पहली गुरु तो माँ होती है सबकी, मेरी भी माँ है, और फिर गुरु जी ही मेरी माँ बन गए। मेरे यूनिवर्स जो मेरा सबसे प्यारा गुरु है, जो मुझे प्रकृति से प्यार करना सिखलाता है, जो मुझे सिखलाता है कि देख किस तरह जैसे झंझावातों में पेड़ पौधे, टहनियाँ गिर जाती हैं और फिर से उनमें प्राण निचोड़ के वो आगे बढ़ती हैं, फिर फूल खिलते हैं, फिर फल लगते हैं, पतझड़ में पत्ते झड़ जाते हैं, फिर से वो बहार में फिर से खिल उठते हैं। वसंत ऋतु में इतनी तकलीफ के बाद, इतने पेन के बाद भी जब नवजीवन का अंकुरन हो सकता है, तो हम में क्यों नहीं। ये सब हमें यूनिवर्स सिखलाता है। शुक्राना गुरु जी। और अभी जो ये चल रहा है बहुत कठिन समय, प्राकृतिक विपदा, आपदा, जो अभी धरती माँ के साथ हो रहा है, उसके लिए भी मैं गुरु जी से अनुरोध करती हूँ, गुरु जी कृपा करें। हमारे शेषनाग से अनुरोध करती हूँ कि आप अपने को स्थिर करें। अब मत डोले, बहुत हुआ। कितने गाय, कितने बच्चे, कितनी गाड़ियाँ, कितने लोग, कितनी परेशानी में है। लेकिन मैं जानती हूँ ये क्यों हो रहा है। बहुत से लोग इसमें कुछ सीखेंगे, बहुत से लोगों का इसमें अभिमान टूटेगा, बहुत से लोग इसमें सेवा से जुड़ेंगे, बहुत से लोग इसमें अपने आप को पहचानेंगे, बहुत से लोग ईश्वर को याद करना शुरू करेंगे जो भूल चुके थे। तो है तो गुरु जी की महिमा ही, उनकी लीला ही, और हम नहीं जान सकते हैं, इसमें कुछ नहीं कर सकते हैं। हाँ, अगर हम कभी किसी ज़रूरतमंद की सहायता कर पाएँ, अगर गुरु जी ने हमें इतनी हैसियत दी है, बख्शी है, तो प्लीज़ वो करें, जिस रूप में कर सके वो करें। शुक्राना मेरे बाबा, शुक्राना। संगत जी, मैं कल का एक प्यारा सा सत्संग आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ।
कल मैं गई थी कुछ सब्जियां और कुछ सामान लेने के लिए, तो मैं गुरुजी को याद करते हुए जा रही थी, तो गुरुजी ने एंजल नंबर्स की ब्लेसिंग दी, बहुत सारी, 4942 222 2444 इस टाइप की। तो बहुत खुशी होती है, लगता है कि गुरुजी हमारे आसपास ही हैं, यही प्रतीत होता है। और जाते हुए तो हम लोग जिस ऑटो में गए तो उनके पास खुले पैसे नहीं थे, तो 10 रुपये बच रहे थे। तो मैंने कहा कि आप रहने दीजिए, अब गुरुजी की तरफ से चाय पी लीजिएगा। तो वो इतना स्माइल किए, गुरुजी की तरफ से जय गुरुजी, और वो इतने खुश हुए। गुरुजी की तरफ से मैंने बोला और उनको इतना सुख, उनकी ज़ुबान पे भी गुरुजी का नाम आया और बस गुरुजी की ब्लेसिंग उनको मिल गई। अब उनके तमाम कष्ट कट जाएंगे। ऑटो वाले भैया की, वो ऑटो वाले भैया के साथ मैं कभी नहीं आई थी संगत जी। उसके बाद क्या होता है, जब हम वापस आने को होते हैं तो यहाँ पे गुरुजी की लीला देखिए। मैंने कहा गुरुजी, जी तो आपने मैंने दर्शन ही नहीं दिए। तो गुरुजी मुझे रेड लाइट पे ब्लेसिंग सॉल्वेज की गाड़ी दिखलाते। मैंने कहा थैंक यू गुरुजी, लेकिन मन नहीं भरा, मैंने सारे दर्शन चाहिए, मन ही मन चल रहा है, मैंने कुछ कहा नहीं है, मांगा नहीं था। तभी लाइट से जैसे ही हमारी ऑटो आगे बढ़ती है, सामने में एक ऑटो जिसपे खंडा साहब बहुत बड़ा लोगो बना हुआ, नॉर्मली इतना बड़ा लोगो ऑटो पे नहीं रहता है। जैसे ही मैंने खंडा साहब देखा, मैं तो बहुत खुश हो गई कि वाह मेरी यात्रा सफल हो गई। और खंडा साहब के ऊपर में जब देखा तो त्रिशूल बना हुआ, तो मुझे तो लगा कि साक्षात बड़ा मंदिर का दर्शन हो गया, जहाँ पे एक तरफ ओम है और एक तरफ एक ओंकार है। और सच में संगत जी वही प्रतीत हो रहा था कि बिल्कुल बड़ा मंदिर मेरे पास चल के आ गया। इतना सुख, इतना सुकून उस एक क्षण में मिल गया कि मैं आपको बयान नहीं कर सकती हूँ। और वो कौन सा चौराहा था, वो चौराहा था चर्च चौराहा। और हमारे जो ऑटो के ड्राइवर थे वो एक मुस्लिम भैया थे। एक तरफ खंडा साहब की ब्लेसिंग, उसी ऑटो में त्रिशूल की ब्लेसिंग, राइट हैंड साइड में चर्च, और जो ऑटो पे हम हैं उस पे कुरान शरीफ। मतलब गुरु जी की ब्लेसिंग्स अपरिमित, असीमित और अद्वितीय होती हैं। वो हमें सिखलाते हैं कि धर्म नहीं, कर्म से जुड़ो। तो सबसे बड़ा लेसन जो गुरु जी से मैंने यही सीखा संगत जी, मेरे गुरु से, हम सब के गुरु से, कि कर्म ही प्रधान है। गीता में भी कहा गया है ना, कर्मण्येवाधिकारस्ते माँ फलेषु कदाचन, फल की इच्छा मत करो। लेकिन हमारे गुरु जी तो हमें एक हाथ से कर्म करवा के दूसरे हाथ से फल प्रदान करते रहते हैं। तो अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज आपका। आपने जो वो डिवाइन ब्लेसिंग दी वो मैं समझ गई, आपने बहुत बड़ा सा कष्ट काटा था हमारे बच्चों का, उसके लिए आपका शुक्राना। और मैंने बहुत बख्शीशें मांगी। रात में एक सत्संग बस 5 मिनट का सुना मैंने। उसमें गुरुजी ने एक आंटी से कहा था, जब उस वक्त गुरुजी जब थे तो एक बार दिल्ली में बाढ़ आई थी संगत जी। और जब बाढ़ आई थी तो गुरुजी ने आंटी से कहा था कि आंटी तो रात भर जाप कर ले, बाढ़ रुक जाएगी। और आंटी ने हुक्म मान के रात भर जप किया था और सच में सुबह में बाढ़ रुक गई थी। तो शायद गुरुजी ने कल मुझे भी ये कहा था, लेकिन उनकी ये बेटी तो नहीं कर पाई, सो गई थी मैं, कल बहुत थक गई थी। लेकिन हम सब मिलके अगर थोड़ा थोड़ा ही जाप मंत्र कर लें अपने ही घर में, बाढ़ पीड़ितों के लिए, तकलीफ़ में जो है उनके लिए, तो गुरुजी सबको ब्लेस करेंगे, सब लोग ब्लेस करेंगे। तो ये 3 मंत्र जाप हमारे सभी भाई बंधु जो अभी प्रॉब्लम में हैं, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। और
फिर गुरुजी ने मुझे सुबह-सुबह बहुत प्यारा एक मैसेज दिया, गुरु दक्षिणा मेरी स्वीकार की, किस रूप में? तो सुबह का शुक्राना कर, तेरे सारे गुनाह माफ़। तो शुक्राना मेरे बाबा। और गुरुजी मुझसे कहते हैं सुबह-सुबह कि पुत्र, तेरे कुछ कहने से पहले ही मैं तेरे मन की सारी बातें जानता हूँ। तेरे परिवार के फ्यूचर की प्लानिंग मैंने पहले ही बेस्ट कर रखी है। तू ऐसे ही सारा दिन टेंशन लेती रहती है, जबकि तू बहुत अच्छे से जानती है कि तेरी ज़िंदगी में सब कुछ मेरे अकॉर्डिंग ही होगा। तो तेरे ज़्यादा सोचने से कुछ नहीं बदलने वाला। तू बस सोच सोच के अपना शरीर खराब कर रही है। चल अब बेफ़िक्र होकर अपनी लाइफ एंजॉय कर और खुश रहा कर। थैंक यू गुरुजी, पक्का मैं खुश रहती हूँ और रहूँगी, क्योंकि ये आपका आदेश है। फिर गुरुजी मुझसे कहते हैं कि तेरे बच्चों ने कई करोड़ों का मालिक बनना है, बहुत किस्मत वाले हैं वो, शुक्राना करना ना भूली। दोनों बच्चों और संगत परिवार के बच्चों की तरफ से आपका शुक्राना मेरे बाबा। फिर गुरुजी ने मुझे एक बहुत प्यारा मैसेज दिया संगत जी कि बेटी, तेरे नाम की एक विशेष आशीर्वाद आया है, और जो आज सिर्फ शुक्राना करने वालों को मिलेगा। ये वही दिन है जब गुरुजी अपने बच्चों की आंखों से आंसू पोंछते हैं। आज तू भी कह दे शुक्राना गुरुजी, तेरे जीवन की दिशा बदलने वाली है। थैंक यू गुरुजी, मेरी माँ का आंचल, आप तो हमारी दिशा दशा सब बदल दिए हो। हमें बिल्कुल एक नया स्वरूप, हमें एक नया रूपांतरण में आपने ढाल दिया है बाबा। हम ये नहीं थे, हम ऐसे नहीं थे बाबा। ये आपकी सांसें, आपकी देन और आपका मन और आपका शरीर है। डेफिनेटली बाबा। फिर गुरुजी कहते हैं कि कोई अगर गुरु के पास आना चाहता है तो उसको साथ ले आया कर। उसको लाने जाने में ही न जाने तेरे अनगिनत बुरे कर्म कष्ट जाने हैं। शक्ल, रुतबा और कपड़े देखकर फैसला मत लिया कर। जो किसी की राह आसान करता है, ईश्वर उसके भंडार हमेशा भरपूर रखते हैं। शुक्राना बाबा। हाँ बाबा, आप जब भी ये मुझे ये सेवा दोगे, मैं हर से स्वीकार करूँगी बाबा। और बस ऐसी दात बख्शना बाबा कि जो आपने मुझे कहा है कि तुझे मैं देने वाला बना दूँगा, तेरे खुद के कमाई होगी, तेरे खुद के पैसे होंगे, इससे तू, मैं तेरे अकाउंट में पैसे डालूँगा और तू गरीबों की मदद करना। तो बाबा मेरा वो सपना है, मैं आपके चरणों में आज रखती हूँ। आपने कहा था सुबह मुझसे बता देना, तो बाबा आपके चरणों में बैठ के आपकी बेटी यही कह रही है कि कभी ऐसा भी होगा ना बाबा कि आपकी बेटी जिसको चाहे बिना कुछ कहे जाके लंगर लगा सकती है, कुछ सेवा कर सकती है। जैसे रोड पे बच्चे होते हैं उनको कपड़े दे सकती है। उनके लिए आशियाना तो मैं नहीं बना सकती, लेकिन हाँ उम्मीद दे सकती हूँ। इतनी औकात तो नहीं है आपकी इस बेटी की, नहीं तो मैं ना सारी झुग्गी की जगह एक प्यारा सा घर बनाती, एक लैंड लेके, जहाँ पे वो सब रहते, उनके लिए स्कूल बनाती जहाँ वो पढ़ते। बहुत दुख लगता है बाबा जब गाड़ियाँ रुकती हैं और बच्चे दौड़ते हैं, कोई फूल लेके, कोई कलम लेके, कोई भीख मांगते हुए। बहुत पेनफुल होता है कि हम कितने शानो शौकत में हैं और वो बच्चे कितने असहाय, लाचार। शुक्राना गुरुजी। फिर गुरुजी ने कहा कि जितना सोचेगी उतना परेशान होगी, इसीलिए तू चिंता करनी छोड़ दे और बस मुझे संभालने दे। आगे सब अच्छा होगा, विश्वास रख अपने गुरुजी से, ते शुक्राना कर दे रहना। शुक्राना मेरे बाबा। और द बेस्ट मैसेज इज़ कि समय की नदी अब तेरे पक्ष में बह रही है, बस नाव को शुक्राने की पतवार दे दे। थैंक यू गुरुजी, थैंक यू। मैं कहती ही हूँ ना कि मेरी नैया का पतवार तू ही। तो बस ये चमक ये दमक फूल वन में बहक सब कुछ सरकार तुम्हीं से है। मेरी जीवन की नैया भी तुम्हीं, उसकी पतवार तुम्हीं से है। शुक्राना गुरुजी।
तेरा मंगल मेरा मंगल सबका मंगल होवे। और मैं गुरु चरण में सबके लिए प्रार्थना करती हूँ। सबके मन को सुकून से भर देना बाबा, सबके जीवन में आनंद भर देना बाबा। कोई भी मन वचन कर्म से किसी का अहित ना करे, ऐसी बख्शीश भर देना बाबा सबकी झोली में। शुक्राना गुरुजी। हाँ संगत जी, कल मुझे एक और ब्लेसिंग मिली थी, वो तो मैं बताना ही भूल गई। वो ब्लेसिंग थी कि मैंने देखा जय पीर बाबा एक ऑटो पे लिखा। पीर के साथ जय कभी नहीं होता है, लेकिन वो तो मेरे गुरुजी का आशीर्वाद था, तो उस पे लिखा था जय पीर बाबा। और एक जगह लिखा था, हाँ, एक जगह क्या लिखा था, एक जगह बहुत अच्छा कुछ लिखा था, हाँ, जय पहाड़ी वाले बाबा की। तो ये दोनों ब्लेसिंग कल मुझे मिली है, तो शुक्राना मेरे पीर बाबा और पहाड़ी वाले बाबा की। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। विपिन अंकल, सौम्या आंटी और सभी सत्संग जी को जय गुरु जी, राम राम। और सबको शुभ शिक्षक दिवस की शुभकामनाएं। जय गुरु जय जी, गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। साथ सारे सभी जी को भी जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी, ये मेरा रात्रि वेले में मध्य रात्रि में 12:32 पर डबल लाइन की ब्लेसिंग्स है। मेरा अमृत विलय का शुक्राना सत्संग है बाबा, आपके समक्ष बैठकर। बाबा, अभी मैंने किया था, पता नहीं क्या ही तो हुआ कि वो डिलीट हो गया है। आपका अनंतम शुक्राना है। आप हर समय सर्वदय हमारे साथ रहते हैं। सर, 3 से 4 दिन स्कूल जाने के बाद क्लास तो डिमोट कर दिया गया है, लेकिन अभी भी ग्रुप से ज्वाइन नहीं कराया गया मेरा क्लास स्कूल को, ताकि हमको समझ में ही नहीं आया कि बच्चा स्कूल में क्या कर रहा है। और आज तो सुबह से आपने 9 बजे से पहले पूजा करने को कहा था बाबा, वो भी मैंने कर लिया। उसके बाद गन्नू भाई वगैरह को सबको अपने स्थान पे बैठे हुए। और गुरु जी, दोपहर को हम घर को आए थे, और कोई तरह से बाबा खा पी के थोड़ा सा बेड से पे टिकाए हैं बदल कि वो लड़की आ गई। बाबा, मैं आपको कितना बोलूं और क्या बोलूं। बाबा, एक मुसीबत जाता नहीं है कि दूसरा मुसीबत खड़ा हो जाता है मेरे प्रभु। बाहर का कौन सा लोहा का गेट या क्या कुछ तो पीजी के रूम में खराब हो गया या टेढ़ा हो गया है बाबा। वहां से पानी होगा, कपड़ा का काम होगा, उसे तो सब समय फेल हो जाएगा कलर। आप एक ब्लू रंग का भी ले सकते हैं। जी मेरे, मैं ठीक से सजा के बोल नहीं पा रही हूँ समझ में सत्संग को। गुरु जी, अपने ही इज्जत में मुझे बचाए रखा। आपका अनंतम शुक्राना है बाबा कि आज आपने मेरी मम्मी को लाइफ ब्लेस किया फिर से। मैं समझ सकी कि इतना ज्यादा दर्द है उसके सर में। ये वजह से मुझे 10 दिन लेके पाँव से खड़ा कराती थी सर पे, और इतना ही गजल है बाबा। थोड़ा सा मेरी लोटा खंडित हो जाएगा। बाबा, बाबा, मैं 14 से 15 मिनट का सत्संग कर चुकी थी। अब मेरे में हिम्मत नहीं है करने का।
क्योंकि अब मेरी बेड़ा संभालनी हो और मुझे नींद आ रही है। तो आपका अनंतम शुक्राना है गुरु जी। पता नहीं वो वॉइस मैसेज कहाँ चला गया। इस तरह से मैं अपने शुक्राना सत्संग को स्थगित करके आगे के शुक्राने की तैयारी करूंगी बाबा। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना बाबा। अनंतम शुक्राना। जय जय शुक्राना गुरु जी। मैं कल्पना भाटिया, गुरुपा की बेटी। आज का सत्संग 3:54 पर संध्या वेला सत्संग में शेयर कर रही हूँ वीपी नारायण सोम्या जी के इस पावन चैनल पर। गुरु जी के पावन महामंत्र से शुरू करती हूँ। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। गुरु जी, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी, आपकी सब मेहरबानियों के लिए गुरुपा आपको बहुत बहुत शुक्राना। सारी संगत को राम राम जी, बहुत बहुत प्यार। गुरुपा ने मुझे जब से मैसेज दिया था कि तेरे 2.5 दिन भारी हैं, तभी से गुरुपा मेरे साथ हैं। मुझे तितली रूप में बहुत बार दर्शन दे रही हैं। रात को मुझे काली तितली के रूप में दर्शन देते हैं जब भी मैं पार्क में जाती हूँ। आज सुबह मुझे थोड़ी सी ग्रे वाली छोटी तितली और फिर एक बड़ी मस्टर्ड कलर की, जो मेरी फेवरेट है जब मेरे ऊपर कोई संकट होता है, जब मैं किसी काम के लिए निकलती हूँ, हमेशा मुझे मस्टर्ड तितली के रूप में गुरुजी मुझे दर्शन देते हैं। गुरुजी का लख लख शुक्राना है। मेरे मन को बहुत ही ज़्यादा शांत करने के लिए, मन को सुख देने के लिए, सारी विपदाओं से रक्षा करने के लिए। और गुरुपा बताते हैं कि मैं तेरे अंग संग हूँ, साथ हूँ। कोई भी भारी से भारी संकट तेरा कुछ भी नहीं करेगा। मैं तेरे साथ हूँ, तू क्यों चिंता करती है। जय गुरुपा। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। मुझे पक्का पता है गुरुपा आप मेरे साथ हैं। मुझे आपके स्वरूप में जब मैंने तिलक किया, आपने मुझे उनके दर्शन कराए तिलक के ऊपर। गुरुपा आपके जो प्यारे प्यारे ब्लेसिंग्स भी आ रहे हैं आज, उससे तो मेरे मन को इतनी ज़्यादा खुशी मिल रही है, इतनी ज़्यादा तसल्ली मिल गई है, इतना ज़्यादा आपका प्यार मिल गया है कि मैं उसका शुक्राना तो कर ही नहीं सकती गुरुपा। आपने कहा है कि मैं तेरे घर आ गया हूँ, अब मुझसे बहुत सारी बातें कर। गुरु नानक जी, बाबा नानक जी की कृपा से तेरा जीवन बदल जाएगा। तेरे ऊपर जो भी पुरानी नकारात्मकता या काला जादू था, उसे भी मैं काट चुका हूँ, काट रहा हूँ। मुझे तेरे मन की हर बात पता है। हर मुश्किल में मैं तेरे साथ खड़ा रहूँगा। कैसे लगा मेरा तोहफा, खुश रहा कर। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। मुझे आज तक इतना बड़ा तोहफा कभी कहीं से किसी से भी नहीं मिला गुरुपा। आपकी मैं बहुत ज़्यादा आभारी हूँ, बहुत ज़्यादा खुश हूँ और मैं खुश रहा करूँगी गुरुजी। आपने कहा तेरे घर वालों की सेहत पर भी मैं आशीर्वाद दे रहा हूँ। चिंता मत कर, बस शुक्राना कर, सत्संग पूरा सुन। ये तेरे लिए एक अनमोल आशीर्वाद है। सिर्फ शुक्राना कर और देख चमत्कार। हर शब्द में गुरु जी की कृपा है, हर शब्द में। आपने कहा है उस कृपा को उसे अपने भीतर महसूस कर। और हाँ, सभी संगत को अपना प्यार भेज। सबकी हाजिरी गुरु जी के दरबार में लगेगी। जी गुरुपा।
आपका अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। और आगे देखना कैसे तेरी जिंदगी में चमत्कार होते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। सब आपके चमत्कार हैं। सबसे बड़ा चमत्कार कि मैं आज जिंदा बैठी हूँ। इतनी मुश्किलें कष्ट आने के बाद गुरुपा आपने मुझे बचाया हुआ है। ये संगत जी, सबको मैं बता रही हूँ कि मैं बचने वाली नहीं थी। मेरे गुरुपा ने ही मुझे बचाया है। और कोई सपने में दर्शन देने के लिए भी गुरुजी ने कहा था। तो जो मुझे सपना याद आ रहा है वो थोड़ा अजीब है, लेकिन मेरे गुरुपा ने सचमुच मुझे नानक रूप में आके बचाया है। मैं सपने में देख रही हूँ कि मेरे को कोई अपनी पूंछ, नींद में हूँ लेकिन मुझे लग रहा है मुझे कोई पूंछ मार रहा है। और मैं सोच रही हूँ मेरा डॉग है और मैं उससे कह रही हूँ कि एलेक्स सो जा, नहीं मुझे तंग कर रात को। और लेकिन वो रोक ही नहीं रहा, ऐसा वो कभी नहीं करता। और वो पूंछ मुझे थोड़ी सी फिर अजीब लगी है। तो जब मैं आंखें खोलती हूँ तो एक बहुत ही भयानक कोई जानवर था, जिसकी शक्ल भी बहुत ज़्यादा भयानक, दांत भी बहुत ज़्यादा लंबे। और वो मेरी तरफ बढ़ता आ रहा है और मुझे वो खाने की सोच रहा है जैसे। और मैं शोर मचाती हूँ अपने घर वालों को, जो जो भी था जैसे सपने में उनको आवाज़ लगाई है और वो आए हैं। बड़ी मुश्किल से उन्होंने मुझे बचाया, उससे उसे बहुत ज़्यादा मुश्किल से वो बाहर ले गए कहीं। और फिर मैंने देखा कि मैं रो ही जा रही थी, लेकिन मेरे पैरों की तरफ मुझे बाबा नानक जी, गुरु नानक देव जी दिखे, जैसे कि वो मेरे पैरों को सहला रहे हो और कह रहे हो, बेटा मैं साथ हूँ, मैं बिल्कुल तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हें कुछ नहीं होगा। और बड़ी देर तक मैंने देखा वो मेरे पैरों को सहलाते रहे और मैं उनके दर्शन करती रही और मैं हैरान होती रही, खुश भी होती रही। ऐसा मुझे ये सपना आया तो बाबा नानक ने मेरी रक्षा की है। कौन सा भारी कष्ट था, संकट था, जो मेरा गुरुपा ने, बाबा नानक जी ने सपने में काट दिया। और ये सपना, जैसे मेरे को सपने याद नहीं रहते हैं, लेकिन ये सपना मुझे याद रहा। मेरे गुरुजी, आप सही कह रहे थे, 2.5 दिन भारी हैं। और जब से मुझे लगातार 3 दिन से मुझे तितलियों के दर्शन हो रहे हैं, आप मेरे कष्ट ले जा रहे हैं, ऐसा मुझे सचमुच पता चला है। क्योंकि मैं जितनी भी बार मर्जी कहती थी कि मुझे तितली रूप में दर्शन हो जाए, तब गुरुपा ऐसे नहीं होते थे। लेकिन जब मेरे ऊपर ये कोई भारी कष्ट, वो आपको ही पता है, मुझे नहीं पता क्या कष्ट था, जो आपने बिल्कुल ही मेरे सिर से बला डाल दी है। मेरे सिर के ऊपर पार्क में भी बहुत सारी तितलियाँ ब्लैक कलर की रात के अंधेरे में भी दिखी हैं मुझे, और वो सिर के ऊपर से होती हुई निकली हैं। सब गुरुपा आप हो और आप कर रहे हो, और हमारे संकट ऐसे ही ले जाते हो गुरुजी। हमें पता ही नहीं चलता, हमारे गुरुपा हमेशा हमारे हम संग सहाय होते हैं। संगत जी, संगत जी, आपको भी गुरुपा का बहुत बहुत प्यार हमेशा मिलता रहे। मेरी तरफ से भी आपको सबको बहुत बहुत प्यार और सबका बहुत बहुत शुक्राना। मैं अपने सत्संग में सिर्फ और सिर्फ अपने गुरुपा के साथ अपने बीते हुए क्षण जो होते हैं उन्हीं की ही बात करती हूँ। और मेरे पिता परमेश्वर मेरे मंदिर में मुझे हमेशा सचमुच मेरे गुरुजी मेरे साथ होते हैं। और जब भी मन से याद करती हूँ, ज़्यादा नाम जाप नहीं कर पा रही हूँ आजकल, बहुत देर मंदिर में भी नहीं उतना मैं कर पा रही, लेकिन आज आधा घंटा का मैंने गुरुपा का सत्संग किया है। और
मेरी मेड ने आलू वाले भरवा जो होते हैं बेसन के साथ बड़े स्वाद से पकोड़े बनाए थे, आलू मैश करके उबले हुए, और गुरुपा को भोग लगाया। और हम सब आसपास के लोगों में जो भी नीचे थे गार्ड वगैरह उन सबको बांटा। गुरुपा को मैंने कहा, ये मेरा सत्संग आप स्वीकार करो गुरु जी, मुझे लगता है आप ज़रूर आए हैं सत्संग में और हमारे भोग को आपने खाया है गुरु जी, और मुझे बहुत बहुत सारा आशीर्वाद दे के गए हैं मेरे गुरुपा। मेरे गुरुपा का ये आशीर्वाद ना होता संगत जी तो हम तो कब के तबाह हो गए होते, बिल्कुल कुछ भी नहीं है। और हमारे पास जो ये हमारी बहुत बड़ी दौलत है वो हमारे गुरु जी हैं। हम सब के लिए, हमारी सारी साथ संगत के लिए, सब को गुरुपा बहुत बहुत प्यार करते हैं, और सारी संगत भी गुरुपा को बहुत बहुत प्यार करती है। सबको पता है बिना गुरु के हमारी गत नहीं है, हम उनकी शरणागत हैं, वो हमारे रक्षक हैं, हमारे सुखदाता हैं, दयामयी भगवान हैं, हमारी माँ का आंचल है, हमारे सच्चे प्रभु हैं, सच्चे महाशिव भगवान हैं, हमारे हमेशा अंग संग सहाय रहते हैं, विष्णु रूप में, कृष्ण रूप में, बजरंगबली रूप में, सब रूप में गुरुपा आप हैं, मेरे मंदिर में विराजमान हैं और हमारी रक्षा कर रहे हैं। और ऐसे ही सारी संगत की आप रक्षा करते रहना। पंजाब में भी जो बाढ़ आई हुई है अब वो लौट जाए गुरु जी, और जो मींह बरस रहा है लगातार वो भी रुक जाए। बहुत बहुत पंजाब के लोगों की जो आसपास के और भी क्षेत्र हैं, हिमाचल प्रदेश वगैरह वगैरह, जहाँ पे भी बाढ़ें आई हुई हैं, बादल फट रहे हैं, सबकी रक्षा करना मेरे मालिक। सबको सुख दो मेरे प्रभु, सबकी जाने बचाओ। आप ही हिफाजत करते हो, आप ही सबकी रक्षा करते हो गुरु जी। सबको दान दो, भक्ति का दान दो, जीवन का दान दो, शरणागत में लो। कृपा करो प्रभु, दया करो प्रभु, सारे संसार के मालिक, सबकी रक्षा करो प्रभु। जय गुरु जी, जय गुरु जी। यही विराम लेती हूँ। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय, नानक नाम चढ़दी कला, तेरे बाणे सर्वदा भला। जय गुरु जी, जय गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी, सबकी रक्षा करना। सतनाम श्री वाहिगुरु, एक ओंकार सतनाम श्री वाहिगुरु, एक ओंकार सतनाम श्री वाहिगुरु। जय जय गुरु गुरु जी, जी, जय शुक्राना गुरु गुरु जी। जी, अनंतम अनंतम बार शुक्राना। शुक्राना मेरे मालिक, अनंतम अनंतम बार शुक्राना। शुक्राना 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 गुरु जी। संगत जी, मैं मोनिका अपना सत्संग शेयर करने जा रही हूँ विपुल अंकल और सौम्या आंटी के प्लेटफॉर्म पर। अनंतम अनंतम बार शुक्राना विपिन भैया और सौम्या आंटी, क्योंकि बहुत जल्दी सत्संग आप शेयर कर रहे हो, ऐसा ये तो एक चमत्कार ही है। गुरुजी की आप पर बहुत बड़ी कृपा है, और मेरा दिल से आपको नमस्कार है। और मैं हमेशा कहती हूँ गुरुजी, आपके घर में कभी कोई विपदा ना आए, सदा गुरुजी का हाथ आप दोनों के सर पर रहें, आपके बच्चे हमेशा खुश रहें। आप बहुत बड़ा काम कर रहे हो विपिन भैया, और ये बहुत बड़ा एक काम है हम लोगों की बात सभी संगत तक पहुंचाना, और हम सभी संगतों को एक माले के रूप में पिरोए रखना, वो भी काम आप कर रहे हो। तो अनंतम अनंतम बार शुक्राना आपका भी भैया और भाभी। गुरुजी आपको हमेशा शक्ति देते रहें, और आप सदा नेक और सही राह पर इसी तरह से पढ़ते रहो, यही हमारा गुरुजी से प्रार्थना है। संगत जी, मैं अपना सत्संग शेयर करने से पहले गुरुजी का मंत्र जाप करना चाहती हूँ। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम बार शुक्राना। शुक्राना मेरे मालिक, हर पल का शुक्राना, हर वक्त का शुक्राना, हर समय का शुक्राना गुरुजी। जो दिया उसका शुक्राना, जो नहीं दिया उसका शुक्राना। ये प्यारी सी सुबह दिखाने का शुक्राना गुरुजी। जब सुबह उठती हूँ तो
वाइट पिजन के दर्शन होना, पैरट के दर्शन होना, मैना आती है, वो जो अगर बालकोनी में जाओ तो वो आके बोलती है, एकदम किट किट करके आवाज़ करेगी कि कुछ दो। तो ये सब चीज़ें दिखाने का शुक्राना गुरुजी, शुक्राना हर जगह घुमाने का शुक्राना, जहाँ मन चाहता है वहाँ भेजने का शुक्राना आप ज़रूर से पूरा करते हो। संगत जी, मेरे मन में बहुत सालों से एक बात चल रही थी, मैं किसी को नहीं बताई थी कि लोग मेरी बात पर हंसेंगे, ये क्या इसने सपना देखा हुआ है। लेकिन गुरुजी ने परसों ये बात अपने संगत के द्वारा कहला दी। तो शुक्राना 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 गुरुजी, करोड़ों बार शुक्राना। यानी इसका मतलब गुरुजी वो बात मेरी ज़रूर पूरी होगी, आप उसको बिल्कुल परमिशन दे दी हो, मेरा ये ऐसा विश्वास है। और एक माँ की अरदास कभी खाली नहीं जाएगी गुरुजी, आपको सब कुछ पता है, आपको सब कुछ जानी जानी। तो गुरुजी अनंतम अनंतम बार शुक्राना। संगत जी, आज मेरा सत्संग मेरे बेटी की सास की तरफ से है, उन्होंने भी शुक्राना भेजा है गुरुजी के लिए कि गुरुजी ने उनका बहुत बड़ी बात मानी है। गुरु संगत जी, आप बिलीव नहीं करोगे, वो मेरी बेटी की सास भी गुरुजी को मानती है, बहुत मानती है। हालांकि उसके हस्बैंड अंकल अभी नहीं मानते हैं, लेकिन वो फिर भी बहुत मानती है। ये तो गुरुजी को कहते हैं ना कि घर में एक व्यक्ति भी जुड़ गया तो गुरुजी अपने आप सबको अपने साथ ले लेंगे। तो शुक्राना है गुरुजी, अनंत अनंत बार शुक्राना। संगत जी, मेरी बेटी प्रेग्नेंट है और उसके पास आप जानते हो बाहर में कोई जल्दी नौकरानी नहीं मिलती है, काम भी सब अपने आप करना है, जॉब भी करती क्योंकि वो डॉक्टर है, जॉब भी करना, फिर वो अभी प्रेग्नेंट है, 5-6 मंथ चल रहा है। तो गुरुजी भी जानते हैं उसको कितनी परेशानी होती है। उसकी मम्मी के रहने से, यानी उसकी सास आंटी के रहने से उसे बड़ा आराम रहता था, गरम गरम खाना मिल जाता है, वो भी बहुत अच्छी हैं। गुरुजी की संगत, इतना अच्छा परिवार देने के लिए शुक्राना, करोड़ों सहस्त्र बार शुक्राना, मेरे दिल की हर गहराइयों के साथ शुक्राना बाबा, हर शुक्राना शुक्राना शुक्राना। सबको ऐसा परिवार दे भगवान, हर बेटियों को ऐसी माएँ दे। अनंतम अनंतम बार शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम बार शुक्राना। तो उसको फिर वीज़ा के थ्रू, अभी उसका परमानेंट वीज़ा नहीं है तो उसे आना पड़ेगा, क्योंकि इंडिया आकर के फिर जाना पड़ेगा, क्योंकि फरवरी में उस मेरी बेटी का ड्यू डेट है। तो अनंतम अनंतम बार शुक्राना इसके लिए भी गुरुजी। तो संगत जी वो अरदास कर रही थी, उसे 5 सितंबर को वापसी करना था, 2 महीने के लिए, 3 महीने के लिए। तब तक में फिर 10-15 दिन बाद उसने एक अरेंजमेंट कर दी थी कि उसके एक बेटे के दोस्त है, उसकी मम्मी और दादी आ जाएंगी। मतलब 10-15 दिन मेरे बेटी को ऐसे रहना था, फिर उसकी फ्रेंड की मम्मी आ जाती और तब तक वो देखती। लेकिन 10-15 दिन काफ़ी होते हैं संगत जी। मेरी बेटी भी परेशान हो रही थी और इधर वो मन ही मन पूरा वो कर रही थी, गुरुजी से प्रे कर रही थी, गुरुजी आप प्लीज़ कुछ कर दो, मेरे कुछ हफ्ते और रुक जाओ मैं यहाँ पर। लेकिन उसकी टिकट संगत जी हो चुकी थी। अब आप देखिए कितना बड़ा आश्चर्य की बात है, कितनी बड़ी करामात करते हैं गुरुजी, कितनी नज़दीक से सुनते हैं हम सबकी बातें। वो मन ही मन प्रे कर रही थी कि गुरुजी मेरा किसी भी तरह कुछ ऐसा कराओ कि हम रुक जाएं यहाँ पर। तो संगत जी क्या होता है कि प्लेन जो जाने वाला होता है वो कैंसिल हो जाता है। आप बताओ कैसा ऐसे हो सकता है, हमारी प्लेन में टिकट रिज़र्व है, हमें आना है, लेकिन ड्यू टू बाढ़ वगैरह आई हुई है पंजाब में, तो उसके चलते प्लेन ही कैंसिल हो जाती है। वो इतना शुक्राना करती है सुबह से, और उसको 1-2 हफ्ता भी और रुक सकती है। तो शुक्राना शुक्राना मेरी बेटी की सास की तरफ से शुक्राना शुक्राना शुक्राना, मेरी बेटी के हर दुख दर्द को समझने के लिए शुक्राना, मेरी तरफ से शुक्राना, मेरे दामाद अंकल की तरफ से शुक्राना गुरुजी, शुक्राना शुक्राना शुक्राना। मैंने आपसे बोला था गुरुजी उसके पास कोई नहीं है, आप उसकी माँ बनकर उसके पास जाना, और आप सेकंड माँ के रूप में उसके पास चले गए हो, क्योंकि प्लेन का कैंसिल होना और उसके बाद 1 हफ्ते 2 हफ्ते तक रुक जाना इम्पॉसिबल है संगत जी, बहुत रेयर केस में ऐसा होता है। और गुरुजी ने उसकी धीरे से हर अरदास सुनी। गुरुजी कहते हैं कि तेरे बेटे का बहुत बड़ा कष्ट काट दिया है मैंने अपने शरीर पे लिया। तो हाँ संगत जी, ये बात बिल्कुल सही है। उसके हाथ से कांच का टूटना,
ग्लास का टूटना, इसके अलावा उसके शीशे के कार के शीशे पर एक पेड़ का गिर जाना और उसका क्रैक कर जाना, ये सब बताता है गुरुजी उसके साथ हैं। मुझे पता है गुरुजी आप हर पल साथ हो। अनंतम अनंतम बार शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम बार शुक्राना। मेरे को सब पता है गुरुपा, आप ऐसा हाथ पकड़े हो कभी नहीं छोड़ो, मेरा ये विश्वास है गुरुपा। अनंतम अनंतम बार सबसे धोखा मिला है गुरुपा, आप सब कुछ जानते हो मैं कितनी जल्दी किसी के ऊपर विश्वास कर लेती हूँ, लेकिन गुरुबा मैं अपना कर्म कभी नहीं छोड़ूंगी, मैं हमेशा अच्छा कर्म करूँगी। कभी किसी ने बुरा भी किया है मैं नहीं करूँगी, क्योंकि जो मुझे अपने आप की बेटी कहलाना कि मैं कुछ भी बुरा करूँगी तो मुझे पता है मेरे गुरु को मैं क्या मुँह दिखाऊँगी। नहीं गुरुपा, मैं कभी ऐसा कोई काम नहीं करूँगी। मेरे बच्चे को भी साथ रहना गुरुपा, वो भी नेक और सही राह पे चलाए, हर किसी की हेल्प करें जहाँ तक हो सकता है गुरुपा, मैं जरूर करूँगी। अनंतम अनंतम बार शुक्राना शुक्राना। मेरी बेटी का परदेश में ध्यान रखने के लिए शुक्राना गुरुजी, शुक्राना। मैं जानती हूँ आप उसके साथ हो, मेरे हर बच्चे के साथ आप हो गुरुजी। मैं चाहती हूँ, बहुत बारिशें हो रही हैं, जगह जगह बाढ़ आई हुई है, तो हम सब संगत प्लीज़ प्रे करें गुरुजी से। बहुत लोग परेशान हैं, बहुत पशु पक्षी मारे गए हैं, बहुत लोगों को खाना नहीं मिल रहा है संगत जी, बहुत बहुत ख़राब हालत है देश की। गुरुजी से प्रार्थना है गुरुजी हमारे देश की रक्षा करना, उन सबों के साथ रहना जिसके साथ ये त्रासदी हुई है गुरुपा। आप हमेशा साथ रहना, मेरे देश के जवानों के साथ रहना, वो हमारी रक्षा कर रहे हैं गुरुपा, आप उनके साथ रहना। ये अरदास आपकी बेटी की सारी संगत की अरदास है गुरुपा, आप हर वक्त साथ रहना। देश में हमारे देश को कोई नज़र उठा के भी ना देख सके। अनंतम अनंतम बार शुक्राना। संपूर्ण देश में कहते हैं राम राज जाए गुरुपा, प्यार के सागर फूटे। कहते हैं आप हो और आपको अरदास करो तो आप सुनते हो। हर वक्त का शुक्राना गुरुजी, शुक्राना 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 शुक्राना। सौम्या भाभी और विपिन भैया आपको भी बहुत ढेर सारा शुक्राना शुक्राना शुक्राना। सभी संगत की रक्षा करना गुरुपा, जिसके जो दुख दर्द है उनको मिटाना, हमारे देश में राम राज जाए। अनंतम अनंतम बार शुक्राना शुक्राना शुक्राना। संगत जी, मैं अपनी वाणी को विराम देते हुए यहीं पे अपने सत्संग का समाप्त करती हूँ। कल फिर आऊँगी। जय गुरु जी, जय संगत जी।